आज जो है हम एक्सरसाइज 4.2 का जो कंसेप्ट है पहले हम इसको पढ़ लेंगे। 4.2 के लिए हमें टॉपिक दिया गया है कि वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एट सम पर्टिकुलर रियल नंबर्स। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम करनी है एक पर्टिकुलर रियल नंबर्स पे। एक पर्टिकुलर यानी हमें एक रियल नंबर दिया गया होगा कि आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो मालूम करें। तो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दूँ 2x प्लस 5 मैंने लिख दिया, और अगर क्वेश्चन में हमसे ये कहे कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम करें एट x इज़ इक्वल टू 2 पे, यानी पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने 2 पे कैसे मालूम करनी है, तो इसका तरीका यह है। तो 2x² बहुत प्लस 5 बहुत इजी है इसका तरीका। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू जो है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करनी होगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे हमारे पास पुट x इज़ इक्वल टू 2, तो 2 इंटू यहाँ पे x की वैल्यू 2 और ऊपर स्क्वायर है प्लस 5, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर से 4 आ जाएगा प्लस 5, 2 4 ज़ार 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 से हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है 2 पे हमारे पास वो क्या आ चुकी है 13। तो एक्सरसाइज 4.2 जो है हमारा वो भी बिल्कुल इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है इवैल्यूएट द फॉलोइंग when a is equal to 3, b is equal to -1 और c is equal to 2। यानी a b c की वैल्यू हमारे पास दी गई है और हमें नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इसकी वैल्यू हमने इस a b c जो स्पेसिफिक वैल्यू दी गई है इस पे हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो फर्स्ट पार्ट ये है 5a माइनस 10। अब यहाँ पे हमने a की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो इसके साथ हमारे पास 5a माइनस 10 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट a इज़ इक्वल टू 3। a की वैल्यू हमें 3 दी गई है, इस एक्सप्रेशन में मैंने a की जगह 3 पुट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 10, 5 3 ज़ार 15 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 5। तो 5a माइनस 10 इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 पे जो है हमारे पास वो 5 आ चुकी है। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड पार्ट ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 3a प्लस 5c। a b c की वैल्यू हमें दी गई है। a की वैल्यू जो है वो 3 दी गई है, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, b की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू हमारे पास -1 है, और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है वो 2 है। c की वैल्यू जो है वो 2 है। तो अब इसकी एक्सप्रेशन की हमने वैल्यू मालूम करनी है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड c इन अबव एक्सप्रेशन, तो 3 इंटू a की जगह यहाँ पे लगाए 3 प्लस 5 इंटू c की वैल्यू यहाँ पे लगाए, c की वैल्यू क्या है 2। तो 3 3 ज़ार 9 प्लस 5 2 ज़ार 10, 9 प्लस 10 से हमारे पास 19 आ जाएगा। तो 3a प्लस 5c की वैल्यू जो है हमारे पास 19 जो है वो आ चुकी है। इसके साथ सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पार्ट है कि हमने वैल्यू मालूम करनी है 2a माइनस 3b प्लस 2c। इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो a b c की वैल्यू गिवन है, उसको यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में पुट करें। तो 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 3 है, -3 इंटू b की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस 2 इंटू c की वैल्यू जो है वो 2 है। 3 2 ज़ार 6
माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे 3 1 ज़र 3 प्लस 2 2 ज़र 4, 6 प्लस 3 प्लस 4, 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13। तो हमारे पास 2a माइनस 3b प्लस 2c की वैल्यू जो है वो आ चुकी है 13। और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का। क्वेश्चन क्या कहता है, एवलुएट व्हेन x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 2। ऊपर एक्सप्रेशन में हमारे पास वेरिएबल a b c थे, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x और y हो रहे हैं। तो हमने इसकी वैल्यू जो है मालूम करनी है 7 - 3xy। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू सिर्फ पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास इस 7 - 3x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, 7 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू -5, y की वैल्यू 2, 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 3 ज़र 15, 15 2 ज़र 30। तो हमारे पास 30 प्लस 7 से 37 जो है ये आ जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 2 का जो सेकंड पार्ट है, x की वैल्यू पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ x की वैल्यू -5 दी हुई है और y की वैल्यू जो है वो 2 दी गई है। सेकेंड पार्ट ये है x² प्लस xy प्लस y², इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे x की जगह -5 पुट करें, -5 होल स्क्वायर प्लस x की वैल्यू -5 इंटू y की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 2 स्क्वायर, -5 स्क्वायर से 20 प्लस 25 आ जाएगा, और प्लस इंटू माइनस 5 2 ज़र 10 प्लस 2 स्क्वायर से 4 आ जाएगा। 25 से अगर हम 10 को निकालें तो हमारे पास 15 आ जाएगा, प्लस 4, 15 प्लस 4 से 19 आ चुका है। थर्ड पार्ट है हमारा, वो क्या है, 3x होल स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे दी गई है -5, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे 4 इंटू वाई की वैल्यू और 2 दी गई है इंटू होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 इंटू प्लस इंटू माइनस से अगर हम इसको रूल के मुताबिक जो हमारे पास, इसको हम मुख्तलिफ़ तरीके से सिम्प्लीफाई करते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर हम इसको यूँ करें, हमारे पास रूल है इंडेक्स की जो कि ए बी होल, लेट्स सपोज पावर यहाँ पे 3 लिख दिया। अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो और ऊपर होल पावर आ चुका हो तो हम अलग-अलग पावर जो है लिख सकते हैं। ये हमारे पास इंडेक्स की एक्सपोनेंट की लाज में से ये हमारे पास एक रूल्स है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ये स्क्वायर जो है 3 पे भी आ जाएगा, तो 3 स्क्वायर, और यहाँ पे -5 के ऊपर भी ये स्क्वायर आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे भी ये स्क्वायर जो है 4 पे भी आ जाएगा और 2 पे भी आ जाएगा, तो 4 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू माइनस -15 और 15 स्क्वायर करें, और इसी तरह 4 2 ज़र 8 और 8 स्क्वायर हम निकालें। तो मुख्तलिफ़ तरीके से हम इसकी सिम्प्लिफिकेशन कर सकते हैं। 3 स्क्वायर से 9 आ जाएगा, इंटू -5 स्क्वायर से +15 आ जाएगा, माइनस 4 स्क्वायर से 16 इंटू 2 स्क्वायर से 4। अब इसकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 5 ज़र 45, 4 कैरी हमारे पास, 9 2 ज़र 18, 18 प्लस 4 से हमारे पास 22 आ जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करें, 4 6 ज़र 24, 2 कैरी, 4 1 ज़र 4 प्लस 2 6। तो 225 से 64 को माइनस करें, 5 से 4 1, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 से 6 को निकालें 6 और 1, हमारे पास आंसर जो है 161 आ चुका है।